नमस्कार। नमस्कार। आज हम स्वामी जी के एक प्रवचन के कह सकते हैं सार को समझने की कोशिश करेंगे। जी। विषय है कर्म, और ये जो सुख की हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज है, और इसमें गीता का कर्म योग कैसे मदद करता है। अक्सर हमें लगता है कि भाई खूब मेहनत करें, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो बस स्थायी खुशी मिल जाएगी। पर क्या सच में ऐसा होता है? स्वामी जी इस पर एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा उसी पहेली को खोलती है ना? कि हम खुशी के लिए काम करते हैं, पर मिलता क्या है? अक्सर तनाव, चिंता, एक एक किस्म का बंधन सा महसूस होता है। हाँ, बंधन। स्वामी जी साफ कहते हैं कि बिना सही समझ के किया गया कर्म वो हमें फंसा सकता है। ये कर्म, वो कहते हैं, एक दोधारी तलवार जैसा है। दुधारी तलवार? अच्छा। हाँ, मतलब लापरवाही से इस्तेमाल किया तो खुद को ही काट लोगे, बंधन में पड़ जाओगे। और अगर सावधानी से, समझदारी से इस्तेमाल किया तो यही कर्म मुक्ति दिला सकता है। स्वामी जी बताते हैं कि जो आम रास्ता है वो क्या है? कर्म करो, फल पाओ, खुश हो जाओ। हाँ, या दुखी हो जाओ। हाँ, या दुखी। फिर उस सुख या दुख से मन में वो पसंद नापसंद, मतलब राग द्वेष, वो और गहरे होते जाते हैं। बिल्कुल। जैसे प्रमोशन मिला तो बहुत ज्यादा खुशी, नहीं मिला तो उतनी ही निराशा। सही। और फिर हम और ज्यादा कर्म करने लगते हैं उसी चीज के लिए। तो ये चक्र है जो हमें मानसिक रूप से बांध लेता है। मन या तो अतीत में लटका रहता है या भविष्य की चिंता करता है। और स्वामी जी के अनुसार सबसे बड़ी भूल जो अक्सर सफलता मिलने के बाद भी एक खालीपन सा ले आती है, वो है ईश्वर को भूल जाना। ईश्वर को भूल जाना, ये सबसे बड़ी भूल है। हाँ, और स्वामी जी इस पर बहुत जोर देती हैं कि ईश्वर क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। उनका तर्क बहुत सीधा और गहरा है। वो कहती हैं, ये जो हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, ये किसकी वजह से है? ईश्वर की। हमारी प्रतिभाएं, हमारी काबिलियत, जिनसे हम काम करते हैं, ये कहाँ से आई हैं? ये भी ईश्वर से। और हमारे आसपास ये जितने भी साधन हैं, संसाधन हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब कहाँ से आया? सब ईश्वर से। तो इस स्रोत को, इस सोर्स को भूल कर या उसके प्रति एहसान फरामोश होकर क्या कोई सच में खुश रह सकता है? स्वामी जी कहती हैं, असंभव। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब इस चक्र से, इस खालीपन से निकलने का? यहीं पर गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग तस्वीर में आता है। कर्म योग। हाँ, ये कर्म को बंधन से मुक्ति का साधन बनाने की एक तकनीक है, एक विधि है। लेकिन इससे पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि क्या हम वाकई में बंधे हुए हैं या हमें सिर्फ ऐसा लग रहा है? सही सवाल। और स्वामी जी इसके लिए एक बहुत ही सरल सा आत्म परीक्षण, एक सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट बताती हैं। अच्छा, क्या है वो? वो पूछती हैं, क्या आपको अक्सर तनाव, चिंता, बेचैनी महसूस होती है? जब आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो क्या आपका मन यहाँ वहाँ हजार जगह भागता है? अक्सर होता है। क्या मन की नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपको परेशान करती है? हाँ, करती है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपका मन आपके नियंत्रण में है या वो आपको नियंत्रित कर रहा है? ये मुश्किल सवाल है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो स्वामी जी कहते हैं कि ये साफ संकेत है कि आप अपने ही मन के बनाए हुए मानसिक बंधन में हैं। तो ये बंधन है। अब इससे निकलने का रास्ता, वो कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग। और इसके मुख्य रूप से 4 स्तंभ है, 4 सिद्धांत। 4 सिद्धांत क्या है वो? पहला है कर्तव्य निर्वहणम। कर्तव्य निर्वहणम मतलब अपनी ड्यूटीज करना। हाँ, जो भी हमारे निर्धारित कर्तव्य हैं, भूमिकाएं हैं जीवन में, उन्हें निभाना। दूसरा, सम्यक आचरणम। सम्यक आचरणम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने कर्तव्यों को सिर्फ करना नहीं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता, पूरी कुशलता, बेस्ट एबिलिटी के साथ करना। और ये सिर्फ बड़े बड़े कामों के लिए नहीं है। अच्छा। स्वामी जी के अनुसार 1 कप चाय बनाना हो या कोई रिपोर्ट फाइल करनी हो, कोई भी छोटा सा काम अगर पूरी तन्मयता, पूरी लगन से किया जाए तो वो सम्यक आचरण है। ये दिलचस्प है। तीसरा है ईश्वर अर्पण बुद्धि। ईश्वर अर्पण बुद्धि यानी अपने सारे कर्मों को ईश्वर की पूजा समझकर उन्हें समर्पित कर देना। ये मानना, ये भाव रखना कि ये जीवन, ये क्षमताएं, ये साधन, यहाँ तक कि काम करने की प्रेरणा, सब कुछ ईश्वर की ही देन है, उन्हीं की कृपा है। ये गहरा भाव है। और चौथा है ईश्वर प्रसाद बुद्धि। प्रसाद बुद्धि। हाँ, यानी कर्म का जो भी फल मिले
चाहे वो हमारी इच्छा के अनुसार हो या ना हो, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर संभाव से, शांति से स्वीकार करना। वाह, मतलब सफलता मिले तो भी प्रसाद, और अगर विफलता मिले तो वो भी प्रसाद। बिल्कुल। और स्वामी जी कहती हैं कि ये शायद सबसे क्रांतिकारी और हाँ, सबसे मुश्किल भी लग सकता है शुरू में, पर असली शांति का रहस्य इसी प्रसाद भाव में छुपा है। ये पचाना आसान नहीं है। तो स्वामी जी फिर कर्मी और कर्मयोगी में फर्क भी बताती होंगी। हाँ बिल्कुल, कर्मी वो है जो फल के लिए, रिजल्ट के लिए काम करता है, जैसा शायद हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, कह सकते हैं। वो अक्सर अशांत रहता है, चिंता में रहता है, बंधा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसका सुख दुख फल पर टिका होता है। और कर्मयोगी? कर्मयोगी ईश्वर के लिए कर्तव्य भाव से, अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि के साथ काम करता है, इसलिए वो अंदर से शांत रहता है, मुक्त महसूस करता है। और दिलचस्प बात आपने पहले कही थी कि शायद वो दुनियावी तौर पर भी ज्यादा सफल होता है। हाँ, ये विरोधाभासी लग सकता है, पर अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि उसका मन शांत होता है, फोकस बेहतर होता है, तो उसके कर्मों की गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसे जीवन में एक स्पष्टता मिलती है। तो पूरा खेल नजरिए का है, एटीट्यूड का है। कर्तव्य यानी धर्म और ईश्वर पर चला जाता है। इससे वो जो मैं है ना, अहंकार, वो धीरे धीरे कम होता है और जीवन में समता आती है, स्थिरता आती है। स्वामी जी का एक सूत्र है, वो कहती हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये देखिए, इसमें ईश्वर अर्पण बुद्धि भी है और सम्यक आचरणम भी। हाँ, दोनों का संगम है। सब ईश्वर का है मानकर निष्क्रिय नहीं हो जाना, बल्कि उसी ईश्वर की दी हुई क्षमता का पूरा उपयोग करना, पूरी लगन से। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि कर्म अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसके पीछे की हमारी नीयत, हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, वो तय करता है कि कर्म हमें बांधेगा या मुक्त करेगा। सही कहा। कर्मयोग एक तरह से रोजमर्रा के जीवन को, हमारे डेली के कामों को ही दिव्यता से जोड़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। इससे हमें अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से भागने की जरूरत नहीं, उन्हीं को निभाते हुए हम शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए एक विचार हम यहाँ छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि अगर कर्मी योग के इन 4 सिद्धांतों में से किसी एक को ही चुने, सिर्फ एक को, जैसे अपनी हर छोटी बड़ी क्षमता को ईश्वर का दिया उपहार मानना, या फिर दिन भर में जो भी छोटे बड़े नतीजे मिले उन्हें प्रसाद भाव से स्वीकार करने की कोशिश करना, अगर सिर्फ इतना सा भी सचेत होकर अपने रोज के जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो उनके अपने अनुभव में, उनकी आंतरिक शांति में क्या फर्क महसूस हो सकता है। ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है।